बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बच्चों, कल भी मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट्स पे एक इंट्रोडक्शन के तौर पर एक लेसन दी है। उसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट आर क्यूब्स, क्यूब्स क्या होते हैं। और आज हम डायरेक्ट चलेंगे एक्सरसाइज 7.1 पे। एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें पहला पार्ट जो है 216 और क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। नीचे जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें बताना है कौन इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9। जब इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 जो हम देखेंगे ये 3 टाइम्स आता है और 3 भी 3 टाइम्स आता है। तो 2 रेज़्ड पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 रेज़्ड पावर 3 और हमें पता है ये 2 का भी क्यूब बन जाता है और 3 का भी क्यूब बन जाता है। तो जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो ये 3 टाइम्स ट्रिपलेट्स में आता है। तो सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आप बाकी पार्ट्स में भी ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि जो भी आपको नंबर मिलेगा उसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर उसके फैक्टर्स ट्रिपलेट में निकले, 3 बार एक फैक्टर आया तो ये परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 बार नहीं आया, 2 ही बार आया या 4 बार आया तो फिर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके मैथ का है वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हाँ, हमें नीचे जो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और पार्ट्स में जो नंबर्स मिले हैं हमें बताया कि इसमें कौन से छोटा नंबर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर हम पहला पार्ट देखेंगे, पहला पार्ट जो है इसका 243 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो वो आती है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 जो है इसमें ये हमें 3 पहले 3 बार आता है 3 टाइम्स। तो दूसरी इस जगह पे जब हम देखेंगे तो वहां 2 ही बार आया है 3, 5 टाइम्स कुल आया है 3 और अगर यहाँ भी 3 बार आया होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। अब इसमें हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ एक 3 कम है। सो 243 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 243 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा परफेक्ट क्यूब। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। जो हमें सबसे छोटा नंबर जरूरत है इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए तो वो है 3। बाकी पार्ट्स इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 के भी खुद कर सकते हैं।
इसी तरीके है से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो पहले क्वेश्चन में हमें देखना था क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमें वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर जरूरत है जो इसमें हम मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में हम वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। अगर हम पहला पार्ट ही इसमें देखेंगे तो यहाँ 81 है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अगर 81 की हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और अगर इसमें हम देखेंगे 3 बार आता है और फिर एक 3 बच जाता है इसमें। सीधी सी बात है, अगर हम इस 3 को ओस्ट करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। और इसी 3 से हम जब 81 को हमें डिवाइड करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। वो स्मॉलेस्ट नंबर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। एक बार फिर मैं दोहराता हूं, आज जो एक्सरसाइज हमने की है इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसके लिए हम सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हमें इसके फैक्टर्स 3 में मिल गए तो ये परफेक्ट क्यूब है, अगर 3 में नहीं मिल गए तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था, तो हमें जो पार्ट्स मिले हैं हमें देखना है कि इसमें इन पार्ट्स में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब्स बन जाएगी। जब इनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें यहाँ 2 ही फैक्टर मिल जाते हैं, पहले 3 मिल जाते हैं फिर 2 ही मिल जाते हैं। यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ एक फैक्टर एक 3 कम है, तो जब हम वो 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें जरूरत है वो है 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के भी बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जब हम देखेंगे तो हमें इसमें देखना है कि इसमें हम डिवाइड क्या करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जब हम पार्ट नंबर फर्स्ट देखेंगे 81 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें मालूम हो जाता है कि पहले हमें 3 जो है 3 बार मिल जाता है, फिर एक 3 है, एक 3 में हमें वो क्या डिवाइड एक 3 को 2 3 की और जरूरत थी तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। लेकिन हमें डिवाइड कौन सा नंबर करेंगे, ये हम यही 381 को डिवाइड करेंगे तो वहाँ बच जाएंगे यही 27 परफेक्ट क्यूब है। सो बाकी पार्ट्स जो इसके भी हैं वो आप खुद करेंगे। आज के लिए बस।